8वां अध्याय। मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप वक्ताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में मूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकाल कर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं, और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था, उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं, और जहाँ तक हमें मालूम है, इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे, और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोनों में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है, उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंड के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंड जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, शांत भाव से रहते थे, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडलू और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश, यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायंकाल और प्रातः काल अग्निहोत्र, सूर्यपस्थान, गुरु वंदन, ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते। साय प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की, और इस प्रकार उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्य अन्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे कलेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहते। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। ब्रह्मन इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला
तब तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना प्रारंभ किया। शौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, वसंत, मलया, नील, लोभ और मद को भेजा। भगवान, वे सभी उनकी आज्ञा अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय के उत्तर की ओर है। वहां पुष्प भद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं। उन पर लताएं लहलहाती रहती हैं। वृक्षों के जुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्य आत्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़े ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मत वाले भोरे अपनी संगीतमय गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मत वाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। कहीं मत वाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मत वाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहां उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां संग्रह की। इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था। चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कपोलों, फलों और फूलों के गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चार और बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख हैं: शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनके सामने ही पुंजकस्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर, कभी हथेलियों की ओर। बड़े हाव भाव के साथ गेंद और दौड़ती थी। उसी समय उसकी करगरी टूट गई और वायु ने उसकी चीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक ना चली। मार्कंडेय मुनि पर उसका सारा उद्योग निष्फल हो गया।
ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुष के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम वसंत आदि आए तो थे इसीलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दें, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव न हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हतप्रभ होकर लौटा है और सुना कि ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौर वर्ण था और दूसरे का श्याम वर्ण। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी। एक मर्ग चर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल, हाथों में कुछ लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूंची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगा। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिसके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी ना सकते। तदनंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला न गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्घ्य, चंदन, धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने की, सोचने, विचारने और करने की, जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु,
आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य क्रूम आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ही ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों के शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तवन, वंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरत की तो बात ही क्या, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्ध की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों के शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए आत्म स्वरूप को ढक देने वाले ध्येय घे आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रीति मात्र पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों के ही शरण ग्रहण करता हूँ। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उससे अपने सारे अभिष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। जीवों के परम सुहद प्रभु, यद्यपि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति हैं, इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामय लीलाएं करते हैं। फिर भी आपकी सत्व गुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांति प्रदान करती है। रजोगुण और तमोगुणी मूर्तियों से जीवों को शांति नहीं मिल सकती। उनसे तो दुख, मोह और भय की वृद्धि ही होती है। भगवान, इसलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की ही उपासना करते हैं। पंचरात्र सिद्धांत के अनुयायी विशुद्ध सत्व को ही आपका श्री विग्रह मानते हैं। उसी की उपासना से आपके नित्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उस धाम की यह विलक्षणता है कि वह लोक होने पर भी सर्वथा भय रहित और भोग युक्त होने पर भी आत्मानंद से परिपूर्ण है। वे रजगुण और तमगुण को आपकी मूर्ति स्वीकार नहीं करते। भगवान, आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक हैं। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ऋषि परवर नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा उनके विषयों में, प्राणों में तथा हृदय में भी विद्यमान हैं, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं। इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। प्रभु, वेद में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला विहारी हैं।
कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील, स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों से छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान धन्य ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ।